हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब परमेश्वर की दया से अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। बड़े दिनों बाद आज वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत पिछले दिनों ख़राब नहीं थी। फिर बीते दिनों में मेरे मामा जी की डेथ हुई थी इस करके, और फिर उनके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अब वीडियो डाल रहे हैं। मेरे पास टॉपिक आया है, मेरे किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था शायद। हाँ, मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना। टॉपिक है कि क्या क्रूस गले में डालना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्रूस गले में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इस पे आगे डिबेट स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ है कि क्रूस है क्या चीज़। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि क्रूस है क्या चीज़। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक पे आगे बात करने से पहले सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि क्रूस आखिर है क्या चीज़, है ना। तभी तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो पाएगा कि क्रूस गले में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। चलो देखते हैं क्रूस क्या है। मत्ती उसका 27वां अध्याय और 35वां वचन। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। यहाँ से क्या पता चलता है, क्रूस एक सजा है जो दी जाती थी अपराधियों को। अपराधी जैसे यहाँ साफ लिखा है कि दो डाकू भी चढ़ाए गए, दो डाकू और यीशु, उनको सज़ा मिली थी। क्रूस एक सज़ा का प्रतीक है कि किसी को सज़ा देना। जब किसी का अपराध इतना हो जाता था हद से ऊपर, तब उसको क्रूस का मृत्यु दंड दिया जाता था खोपड़ी के पहाड़ पर। तो क्रूस एक सज़ा है। यहाँ से साफ क्लियर हो जाता है कि क्रूस एक सज़ा है, और वो दी जाती थी सिर्फ पापी लोगों को। तो यीशु को क्यों चढ़ाया गया? क्योंकि यीशु ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने तो दोष पत्र ये लगाया कि यीशु यहूदियों का राजा है। वो असली में ही है, वैसे तो रियलिटी में है, और सिर्फ यहूदियों का नहीं पूरी दुनिया का है। बट उनको उसका ये दोष लगता था क्योंकि उस टाइम आई जस्ट थिंक हेरोदेस राजा था। तो वो सोचते थे कि मसीहा, उनको भी पता था कि राजा तो है कोई और, बट उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं कि यीशु पर विश्वास नहीं किया कि यीशु ही राजा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस प्रकार से यीशु जन्मा था, यीशु दुनिया में रहा, उस प्रकार से यहूदियों का राजा जो स्वर्ग से आने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता शुरू से करते हैं, उस प्रकार से आएगा। उन्होंने तो सोच रखा था कि राजा राजा के समान ही आएगा। भी जितने लोग पापी है वो उन्होंने सोचा था कि उद्धार करने नहीं, वो न्याय करने आएगा। न्याय करने यीशु अभी आया नहीं है, परंतु बहुत जल्दी आने वाला है। आगे देखते हैं कि ये तो पता लग गया हमको कि क्रूस एक सजा है, ठीक है। तो आगे है क्या हुआ फिर। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम्मा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु क्रूस पर था तो यीशु ने बोला, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि
उस समय यीशु के ऊपर सारी दुनिया के आपके मेरे पाप थे। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था। उस टाइम जब वो क्रूस पर था, तो क्रूस हमारे लिए आज के टाइम में, पहले के टाइम में तो ये था कि वो सजा थी, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि क्रूस आखिर है क्या, हमारे लिए क्या है। हमारे लिए वो एक प्रतीक है, एक यादगार निशानी है कि हमारा यीशु क्रूस पर बिना किसी अपराध के ही मारा गया। जो दो डाकू थे, वो तो डाकू थे, उन्होंने लोगों को लूटा होगा, कईयों को मारा होगा, चोरियां की होगी, तब जाके उनको क्रूस की सज़ा मिली होगी। पर यीशु ने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसको क्रूस की सज़ा मिली। फिर भी उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू बहाया। तो क्रूस यीशु मसीह की उस मृत्यु को दर्शाता है। अब बात फिर यहाँ पर आपकी ही पॉइंट ऑफ व्यू की आती है कि आप किस नज़रिए से उसको देखते हो, जो आप गले में क्रूस डालते हो। आप किस नज़रिए से उसको डालते हो, या किसी ने डाला हुआ है तो आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो। तो दोस्तों, आई एम बैक। कुछ नहीं, बस लाइट भाग गई थी, इसके लिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ी थी। तो चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। हम थे कि क्रूस जो कोई गले में डालता है या आप डालते हो, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, वो चीज़ मेन है। सबसे ज़रूरी आपकी खुद की सोच होती है कुछ भी काम करने में। अगर आप चर्च में भी हो तो भी सोचो, अगर आप चर्च में आ रहे हो, सिर्फ बैठ रहे हो और चले जा रहे हो, तो आपके चर्च में भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई उस गले में डाल रहे हो सिर्फ फैशन के लिए या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप चर्च में जा रहे हो, उसमें आपकी पूरी मर्जी होनी चाहिए। आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, तब आपका चर्च में जाने का फ़ायदा है। और अगर आप क्रूस डाल रहे हो तो आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की यादगारी में डाल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस क्रूस पर अपनी जान कुर्बान करी। उस क्रूस को देखकर आपके आंखों के सामने वो यीशु मसीह का जो दृश्य है वो आना चाहिए। यीशु कैसे लहूलुहान था, उसके हाथों में किल्ले गाड़ दी गई थी, उसके सिर में कांटों का ताज, उसके सिर के ऊपर दोष पत्र, लहूलुहान शरीर, निर्दोष मेमना, वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। अगर आप क्रूस डालते हो, उस क्रूस को देखते ही आपके दिमाग में ही आना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हो गया। क्रूस इस चीज़ को दर्शाता है। क्रूस किस चीज़ को दर्शाता है? सबसे पहली चीज़ सज़ा। क्रूस एक सज़ा है, क्रूस पर बलिदान होना एक सज़ा है। दूसरी चीज़ हमारे पापों से उद्धार। उस क्रूस से ही हमारे पापों का उद्धार आरंभ हुआ, क्रूस से नहीं हुआ। एक्चुअली क्रूस पे यीशु मसीह की मृत्यु से हुआ। तो क्रूस दर्शाता है सजा, उद्धार और पर्दे का फटना। वो पर्दे का फटना क्या है? पवित्रता। पवित्रता कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। पवित्रता कैसे? क्योंकि जो मंदिर था उसमें 3 स्थल थे, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था वो दर्शाता था पाप को, और क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो पाप हट गया। इसलिए जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर त्याग दिया तो वो पर्दा मंदिर का फटकर 2 टुकड़े हो गया। इसलिए क्रूस पवित्रता को भी दर्शाता है। पर बात सिर्फ ये है आपके सोचने की कि आप क्या सोचते हो।
पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है क्रूस को देखने का? क्या आप सिर्फ उसको फैशन के तौर पे देखते हो, या अपना एक सेफ्टी वेपन सोच के रखते हो अपने पास, या आप उसमें सचमुच उसको देखकर यीशु मसीह के उस दृश्य को याद करते हो, जो दृश्य यीशु मसीह का क्रूस पर था, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है? वो दृश्य आप उस क्रूस को देखकर याद करते हो या नहीं? आपके गले में डला हुआ क्रूस आपका उद्धार नहीं कर सकता। किसी के भी गले में डला हुआ क्रूस किसी का उद्धार नहीं कर सकता। केवल उस क्रूस से जो लहू बहा है वो लहू उद्धार कर सकता है। उस लहू के द्वारा हमारे पाप दूर हो गए। वो मंदिर का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया केवल उस लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहता था और अति पवित्र स्थान में जाने की किसी को भी परमेश्वर नहीं थी, क्योंकि सभी पापी है, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। केवल महायाजक वो भी बलि चढ़ाकर अपने आप को शुद्ध करने के बाद साल में सिर्फ एक बार अति पवित्र स्थान में जाया करता था, वो भी घंटी बांधकर, घुंघरू बांधकर, ताकि जब तक उसके घुंघरों की घंटी की आवाज़ आती रहे तब तक लोगों को पता लगता रहे कि ये जिंदा है। जैसे वो मर जाता था तो लोग उसको रस्सी के साथ खींच लेते थे और रस्सी बांधकर अंदर जाया करता था अति पवित्र स्थान में, क्योंकि एक पाप था। वो पर्दा उस पाप को दर्शाता था, जो पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में था। उस पाप की वजह से हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा वो पाप दूर हो गया। अब हम परमेश्वर से जब मर्जी मिल सकते हैं। अब अति पवित्र स्थान क्या है? जहाँ आप बैठकर आराधना करो, आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, वो ही अति पवित्र स्थान बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। और जहाँ यीशु मसीह उपस्थित है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित है, वो स्थान अति पवित्र स्थान बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अब बलि चढ़ाना इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि परमेश्वर वो निर्दोष मेमना था, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारा पाप अपने ऊपर लेकर उसने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हम पाप से रहित हो और हम परमेश्वर से सीधी बातचीत कर सकें, परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाएं कर सकें। पिछले टाइम में या पुराने नियम में जब भी आपने देखा होगा, इनफैक्ट यीशु मसीह के जन्म लेने तक यूसुफ था जो मरियम का पति था, उसके पास खुद स्वर्गदूत आया, परमेश्वर नहीं, स्वर्गदूत। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य पापी था, परमेश्वर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो पाप हट गया। अब हम सीधा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, सीधा। इनफैक्ट पुराने नियम में भी कई भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर अपना संदेश देने के लिए स्वर्गदूत को भेजा करता था कि उसको जाके संदेश दे के। स्वर्गदूत भविष्यवक्ताओं को संदेश दिया करते थे। जब भविष्यवक्ता भी इस लायक नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने जाएं, तो हम कहाँ से होते? परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि हमारे पाप शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए हम इस लायक बन जाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, अपनी बातें प्रार्थना परमेश्वर से कर सकें। तो क्रूस इस चीज़ को दर्शाता है। मेन चीज़ ये है कि क्रूस को देखकर आपको क्या याद आना चाहिए, क्या सोचकर आपको डालना चाहिए? क्रूस को देखकर आपको यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का बहाया गया लहू याद आना चाहिए। कई हॉरर फिल्मों में हमने देखा है कि लोग क्रूस को गले में डाल लेते हैं, कहते हैं दुष्ट आत्मा हमारे पास नहीं लगेगी, ये है वो है, क्रूस हमारी सेफ्टी है। क्रूस को देख के भूत भाग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। भूत तो वैसे भी भाग जाएंगे बिना क्रूस के भी। मेन तो यहाँ है कि आपके दिल में यीशु है।
अगर दिल में यीशु नहीं है और गले में क्रूस है तो शैतान नहीं हटेगा, तब तो शैतान नहीं हटेगा। गले में क्रूस नहीं है पर दिल में यीशु है, तब शैतान जरूर हटेगा। शैतान है क्या, है ना, ये भी बड़ा सवाल है। शैतान क्या है, शैतान कौन है? अगली वीडियो इसी बात पे, शैतान के ऊपर, कि शैतान क्या है, कैसे वो बना, कहाँ से वो आया, क्या वो करना चाहता है, अगली वीडियो इसी चीज़ पे डाल दूँगा। अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्रूस, क्रूस यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाता है, और वही चीज़ आपको दिखनी चाहिए जब भी आप क्रूस को देखो, चाहे किसी गले में हो, चाहे कहीं बना हुआ हो, आपको क्रूस देखकर यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहा वो याद आना चाहिए। ठीक है, अब एक आयत और आपके लिए पढ़ता हूँ, 22 का 36, मत्ती 22 का 36। उसमें क्या है सुनो। जब हमारे दिल में यीशु मसीह आ गया, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, हम क्रूस गले में डाल लेंगे, नहीं डाल लेंगे, ये तो हमारी सोच है, छोड़ो। ये तो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। कई लोग फैशन के लिए भी डालते हैं, कई लोग अपने सेफ्टी के लिए डालते हैं सोचकर, कई लोग असली मायने समझकर उसको डालते हैं कि क्रूस से क्या होता है, क्रूस को देखकर ये याद आना चाहिए, कई लोग इसलिए डालते हैं। तो छोड़ो, वो तो इतना बड़ा इशू है ही नहीं। मेन इशू क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया। आज के टाइम में कौन है किसी के लिए 500 रुपये 1000 रुपये दे के नहीं राजी है? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहा दिया, वो परमेश्वर का पुत्र था। फिर देख लो यीशु मसीह का दिल कितना बड़ा है। आज्ञा क्या दी? व्यवस्था में 10 आज्ञाएं थी, 10 में से कोई आज के टाइम में एक आज्ञा भी पूरी नहीं कर सकता है। पर यीशु मसीह ने अब नए नियम में, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा सब पूरा कर दिया, अब यीशु मसीह में क्या आज्ञा है वो सुनो। मत्ती उसका 22वां अध्याय और 36वां वचन। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? एक नहीं गया, इसको जाने दो, गया ना। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं, केवल 2। और कितनी आसान है। सिर्फ परमेश्वर से जितना कुछ मेरे पास है, जितनी जान मेरे शरीर में है, जितना जोर मेरे दिल में है, जितना तेल मेरे दिल में है, उस सब चीज़ से परमेश्वर से प्रेम रखूं। और अगर आप परमेश्वर के बारे में जानो कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, तो प्रेम अपने आप ही होगा। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अगर आप यीशु मसीह में बने रहो तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये भी बहुत आसान हो जाता है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। परमेश्वर की 2 मुख्य आज्ञा, इनको पालन करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो आपका उद्धार करता है। आपका जीवन कैसे बदलेगा आप खुद भी समझ नहीं पाओगे। शैतान से दूर रहो। आज के टाइम में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता झूठे घूम रहे हैं जो वचन से ही बोलते हैं, वचन से ही भरमाते हैं और लोगों को दूसरे गलत रास्ते पर ले जाकर छोड़ देते हैं। उन चीज़ों से सावधान रहो, यीशु मसीह में बने रहो। केवल यीशु मसीह एक ऐसा रास्ता है जो स्वर्ग ले जा सकता है। आजकल जब मैं दूसरे देवी देवताओं को देखता हूँ
जो लोग उनकी पूजा में ले गए तो मन उदास हो जाता है यार। कैसा लोगों के आंखों पर पर्दा है। जो इंसान, चलो छोड़ो उनके बारे में, हमको क्या जरूरत है कुछ बोलने की। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो बाइबल पढ़ो, मत्तिया पूरा पढ़ो, आपको यीशु मसीह के जीवन के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर तो नहीं होगा आपको अच्छे से वैसे, अगर परमेश्वर की दया हुई तो हो भी जाएगा, वो तो परमेश्वर के अनुग्रह की बात है। आप कदम तो बढ़ाओ, परमेश्वर की ओर पहला कदम तो बढ़ाओ, वो आपको हाथ पकड़ के खींच लेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। एक भजनकार ऐसे कहता है, यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु तेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी, बड़ा तूफान, कोई हमारा हाथ उससे नहीं छुड़वा सकता। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो कोई आंधी, कोई तूफान बड़ा नहीं है। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार डांटा था, जब यीशु नाव में सो गया था और समुद्र के बीच में थे, आंधी तूफान आए थे। यीशु मसीह ने उठकर सिर्फ एक बार डांटा था आंधी को और लहरों। आंधी भी थम गई और लहरें भी शांत हो गई थी। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है यीशु मसीह में बने रहना। केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करो, यीशु के नाम पर विश्वास रखो। उसके नाम से मरे हुए जीवित होते हैं, रोगी चंगा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं। केवल उसके नाम से, और उसी के नाम से आप स्वर्ग जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही होना चाहिए, क्रूस गले में डाले या ना डाले, यीशु की फ़ोटो घर में लगाए या ना लगाए, ये मुद्दे हमारे होने ही नहीं चाहिए। ये अविश्वासी के मन में ही आती है बातें। जो विश्वासी है वो केवल यीशु मसीह पे अपनी नज़रें लगाए रखता है, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं, वो केवल इसको देखता है। ये हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। बस क्रूस हमारे गले में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। यीशु हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना ज़रूरी है, आत्मा के फल हमारे अंदर होना ज़रूरी है। शारीरिक चीज़ है क्रूस, जो लौकिक है, शारीरिक चीज़ है, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्रूस जो आप गले में डालने की बात कर रहे हो कि डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, वो भी इस दुनिया में ही रह जाना है। कौन सा वो साथ लेके जाना है? खाली आता है या खाली आप जाएंगे? केवल जाएंगे हमारे कर्म करो, यीशु पर विश्वास करो, आपके सब कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जितने पाप आपने पहले किए हैं सब यीशु के लहू से क्षमा होंगे, और आगे जो करने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर एक अंतर्यामी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसने अपना लहू सिर्फ एक बार बहाया, और उसका एक बार बहाया हुआ लहू जितने पाप मैंने पहले किए और आगे जो जाने अनजाने में मेरे से होने वाले, वो सब उसने क्षमा कर दिए हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि हम पाप करते रहें। नहीं, आपको पश्चाताप करना भी ज़रूरी है। अपने पापों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करो कि हाँ परमेश्वर, मैंने ये पाप किए हैं, मुझे इनसे क्षमा कर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ करो, परमेश्वर से माफ़िया मांगो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा होंगे, आपका जीवन बदलेगा। और ये जीवन बदले चाहे ना बदले, इस चीज़ से खुश रहो कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे, आप स्वर्ग जाओगे। लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें तुम्हारे शत्रु के सारे सामर्थ्य और सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, परंतु तुम इस चीज़ से आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। इस चीज़ से आनंदित होना, इस चीज़ का आनंद बनाओ कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाएं। ये ऐसी कोशिश करो, यीशु मसीह में बढ़ो। छोटे मोटे टॉपिक, ये बेकार की बातें छोड़ दो, यीशु पे विश्वास करो, उसमें चलो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना,
और शेयर ज़रूर कर देना अपने या रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परमेश्वर का वचन सुने और बदलें और यीशु मसीह में बढ़े और नरक में जाने से बचें। यीशु पे विश्वास करो, नरक में जाने से बचो, यहोवा की सजाओं से बचो, उसके जैसे सज़ा कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहती है कि शैतान से मत डरो। चलो शैतान के बारे में तो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दूँगा। बाइबल कहती है कि ऐसी व्यक्ति से, ऐसी चीज़ से मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नुकसान कर सकता है, परंतु यहोवा से डरो, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा को नरक में डाल सकता है अगर तुम उसकी आज्ञा ना मानो तो। उससे डर किस चीज़ का रखना है? क्या यहोवा से डर के अपने घर में ऐसे बैठे रहने? यहोवा से डरो बुरे काम करने में। जब तुम बुरे काम करने लगो तो तुम्हारे दिमाग में डर आना चाहिए कि हाँ परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, गलत काम नहीं करना। ये चीज़ में डरो। जब रात को सोने लगो तो आपके मन में डर आना चाहिए कि परमेश्वर देख रहा है कि हम तो बिना प्रार्थना करे सो रहे हैं, बिना बाइबल पढ़े, बिना परमेश्वर की आराधना करे, बिना परमेश्वर से प्रार्थना करे सो रहे हैं। ये डर होना चाहिए आपके मन में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और बाकी की बातें अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।